नमस्कार, मैं आदित्य प्रकाश आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में एक ही सवाल बार बार सामने आ रहा है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। जो फैक्ट है वह जान लीजिए कि काउंसलिंग कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो अभी का जो सिचुएशन है इसके मुताबिक मैं आपको बताने वाला हूं कि काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है। साथ ही बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की। बातें इस पर भी करेंगे कि किस स्टेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले बात कर ले सरकारी कॉलेज की, तो इसकी तो जैसे कि एक बेंचमार्क बन चुका है कि आपको एटलीस्ट 600 नंबर लाना ही लाना है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बाय द वे, ऑल इंडिया में जितने भी मेजर स्टेट्स हैं जहां मेरिट हाई होती है वहां पर तो हिसाब से अगर 2021 के हिसाब से अगर रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि 2022 के रिजल्ट में 600 नंबर पर 2200 रैंक का अंतर है। और अगर इसको हम पलट दे और स्कोर के हिसाब से बात करें तो 3 से 4 नंबर का यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 की सिचुएशन अलग है, कई सारे नए कॉलेज आने वाले हैं। अगर उनकी सीट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो नया नियम इम्प्लीमेंट हुए हैं अगर उनके प्रभाव को हम कैलकुलेट कर ले तो जो कट ऑफ है वह फिलहाल 2021 के आसपास ही जाती दिखाई दे रही है। तो 2021 में जो सरकारी कट ऑफ रही थी वही ऑल इंडिया कोटे की या फिर स्टेट की, आप उसी को आधार मानकर आगे की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फिर भी जिस स्टेट में ज़्यादा सीट बढ़ी हैं वहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो साथ में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उस राज्य में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने इंक्रीज हुए हैं। प्रेस से एक रिलीज हुई थी जिसमें बताया गया था, आप यह आंकड़ा देख सकते हैं, आपके राज्य में इस वक्त क्वालिफाई करने वाले नीट एस्पिरेंट्स की संख्या कितनी है। आप सब संभवतः जानते होंगे कि सरकारी कॉलेज के लिए अगर आपको प्रयास करना है तो आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, एक तो आपके होम स्टेट और एक एमसीसी। सेंट्रल काउंसलिंग करते हैं जहां पर आपको ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से सेंट्रल कॉलेज मिलती है और इसके बाद जो आपका होम स्टेट होता है वहां पे आपको कॉलेज मिलती है। उसके लिए आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं। किसी दूसरे राज्य के गवर्नमेंट सीट के लिए आप स्टेट काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, या फिर किसी दूसरे राज्य में अगर सेमी गवर्नमेंट की सीट है तो उस पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए अपने स्कोर के मुताबिक आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ से ज़्यादा बजट मैटर करता है। हाईकोर्ट का डिसीजन जो तमिलनाडु में केस चल रहा था वह जो फैसला आ गया है उसमें यही कहा गया है कि फिलहाल यह नियम तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। आपको देखने को जरूर मिल सकता है कि कट ऑफ यहाँ पर हायर साइड में रह सकती है। हायर साइड में रहने की एक और वजह है कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। लगभग जितने भी स्टेट हैं जहां पर नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, कई साल से लगातार बच्चे जो प्रयास कर रहे हैं, बिलेटेड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, उनकी भी संख्या एक बढ़ गई है। तो यहाँ पर इस तरीके की सीट की मांग बढ़ जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया था जो क्वालिफाइंग स्कोर है वह काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। 2021 में 138 जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग स्कोर था, वहीं 2022 में यह घटकर 117 हो गया है और रिजर्व कैटेगरी के लिए यह रिकॉर्ड रूप से घटकर 93 हो गया है। तो अगर 2022 की ही बात कर लें कि 117 से 93 के बीच कितने कैंडिडेट हैं, तो तकरीबन 1 लाख कैंडिडेट यहाँ पर हैं। अब कुछ बच्चों की हाई पेइंग कैपेसिटी होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में जहां एनआरआई कोटे की सीट खाली रह जाती है और उसकी फी नेगोशिएट होती है, वहां पे मात्र 502 सीट ही रहती है। अगर 500 बच्चे में से एक बच्चे भी निकल कर आए जिनकी हाई पेइंग कैपेसिटी है, तो फिलहाल यह जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन, अब कुछ बच्चों की हाई पेइंग कैपेसिटी हुई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में जहाँ की एनआरआई कोटे की सीट खाली रह जाती है और नेगोशिएट होती है फी, वहाँ पर 502 सीटें भी नहीं हैं। और अगर 500 बच्चे 1 लाख में से निकल गए जिनकी हाई पेइंग कैपेसिटी है, फिलहाल यह जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं चीज़ें बदलती हैं, नए नए नियम आते हैं और उसके हिसाब से जो कट ऑफ है और जो बजट है उसमें भी बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। आप में से ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स बता देता हूँ। काउंसलिंग की आपको सही जानकारी रखनी है। हर एक राज्य का नियम अलग अलग होता है,
उस राज्य के नियम की विस्तृत जानकारी रखें, रूल्स के बारे में जानें और अच्छे से प्लानिंग करनी है। क्या आपको मल्टी स्टेट की काउंसलिंग करनी है तो कहाँ पर करनी है, कौन से राउंड में संभावनाएं दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ज़्यादातर स्टेट में, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेस्ट कॉलेज की प्लानिंग कर सकते हैं। कॉलेज में प्रॉपर रिसर्च करने का रिसर्च कीजिए कि वहाँ पे हिडन फीस तो नहीं है, टोटल बजट क्या है, बैंक गारंटी तो नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में फीस क्या है, या आपकी चॉइस नहीं है या आपकी मजबूरी है, लेकिन आप जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं वह सही जगह पर खर्च हो, आपको एक अच्छा एकेडमी मिले, इस बात का ध्यान रखिए। MBBS एडमिशन का एकमात्र रास्ता काउंसलिंग है, तो नीट का ही आपका स्कोर सबसे इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कुछ भी क्वारीज होगा तो आप आपके वीडियोस में हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट में सवाल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।